हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल फ्यूचर क्लास में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिंबल होते हैं वो यूज होते रहते हैं, और हमारे एग्जाम में डायरेक्टली हमसे पूछा जा सकता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। तो और बाकी भी हम लोग अगर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपका, छोटा सा वीडियो। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेल का हमने सिंबल बनाया है। इसमें एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी वाली प्लस को बता दी, छोटी माइनस को बता दी है। इसमें बड़ी छोटी दो सेल हो गई। तो सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है। इन दोनों में यही अंतर होता है कि सेल से मिलकर के बैटरी बनता है। ठीक है, सेल हमारा क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो हमारा केमिकल एनर्जी को किस में बना देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। हालांकि ये भी यही करता है कि आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। उसके बाद सीधी सी एक लाइन से बनाई है जो कनेक्टिंग वायर को जोड़ने वाले जो तार होते हैं हमारे सर्किट में, सर्किट या फिर हम कहें परिपथ उसमें। तो अगर ऐसे एक इधर और एक इधर दिख रहा है तो ये दोनों तारों का एक ज्वाइंट है। ठीक है, इस तरीके से एक तार ऐसे और एक ऐसे करके लगा देते हैं हुक जैसा। तो इसका मतलब है कि जो तार क्रॉस कर रहे हैं लेकिन बिना टच किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए, बिना आपस में जुड़े हुए। ठीक है, तो समझ गए आप। उसके बाद अगर ये वाला सिंबल देखते हैं, हम लोग बहुत खूब देखते हैं, तो ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस, इसको नियत प्रतिरोध भी कहते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरीके से वैसे बना है पर ये एरो लगा दिया तो जी हमारा हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू बदलती रहती है। वेरिएबल से मतलब है बदलना। और इसको हम रोस्टेड भी कहते हैं, और हिंदी में धारा नियंत्रक भी कहते हैं। धारा नियंत्रक मतलब करंट कंट्रोलर, करंट को कंट्रोल करने वाला। एक्चुअली क्या है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। स्लाइड वगैरह लगे होते हैं तो उसको स्लाइड कर देते हैं इधर उधर, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। तो जब रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो हमारा जो है करंट, जैसे रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। तो इसी से हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको धारा नियंत्रक कहते हैं। रोस्टेड भी कहते हैं इसको। ये RHEOSTAT, रोस्टेड। रोस्टेड, ठीक है, रोस्टेड भी बोलते हैं इसको। समझ गए आप इसको। अब ये हमारा क्या है कि ये सिरा यहाँ पर, एक सिरा यहाँ पर दूर दूर है, तो ये ओपन स्विच या खुला स्विच बोला जाता है। सर्किट में अगर कुछ ऐसा है तो सर्किट खुला, सर्किट सर्किट भी हमारा ओपन सर्किट बोला जाएगा। और अगर ये दूर दूर है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती, ये ध्यान रखें। ठीक है, ओपन का मतलब खुला, और खुले वाले सर्किट में करंट नहीं जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी हम तो ब्रैकेट बना दिया तो ये भी हमारा खुला सर्किट, खुला सर्किट या खुला स्विच बोला जाएगा, ओपन। अगर ये दोनों को पास पास कर दें, ऐसे जोड़ दें, तो ये हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। या बिंदी बीच में रख दें तो ये भी हमारा क्लोज्ड स्विच को बताएगी। अमीटर को हम लोग इस तरीके से सर्किल के अंदर ए बना देते हैं। अमीटर, अमीटर क्या करता है, धारा को नापता है। अगर सर्किल के अंदर बी बना दिया तो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर किसको, विभव को नापता है, वोल्टेज को नापता है। ठीक है, उसके बाद सर्किल के अंदर हमने जी डाल दी है तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हमने अपने वीडियो में बताया था। गैल्वेनोमीटर एक भी करंट को नापता है, लेकिन ये बहुत छोटी करंट को और बहुत छोटे समय में अगर करंट फ्लो हुई है सर्किट में जरा सी भी, तो ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको बता देगा। तो ठीक वैसे हमारा जो है रेगुलरली यूज किया जाएगा वो मीटर, लेकिन हल्की फुल्की जब करंट आती है, थोड़े समय के लिए आती है किसी सर्किट में, तो एक तरीके से चेकिंग का काम करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारा था उसका सिंबल ऐसे या फिर इस तरीके से। तो ये हमारे कुछ खास खास बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे सिंबल थे, इलेक्ट्रिक सिंबल, जिनको हमने यहाँ पे बताया। तो इनको आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल आपको दिमाग में बस जाएंगे, बिल्कुल आपको फिर कभी भूलने की नौबत नहीं आएगी। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट करके। हम लोग मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय।